पता है, कुरान गवाह है कि अल्लाह ने हमेशा अपनी मदद तब तब भेजी है जब जब तकदीरें दुआओं के मुखालिफ आकर खड़ी हो गईं। अल्लाह ने तब अपने अनदेखे जरियों तक रसाई के दरवाजे खोले जब सारे देखने वाले जरिए बंद हो गए। अल्लाह तब खुद वसीला बन गया जब दुनिया के सारे वसीले खत्म हो गए। अल्लाह तब ताकत बनकर खड़ा हो गया जब जब मांगने वाले थक कर रह गए। उसने तब तब इंसाफ भेजा जब जब तराजू के पलड़े नाइंसाफी की तरफ झुकने लगे। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि उसकी मदद नहीं आएगी? क्यों सोचते हो कि तुम्हारी मुरादें लौट कर नहीं आएंगी? अल्लाह ने वादा किया है रहम का, तो उसकी मदद जरूर आएगी। तो ये भूल जाओ कि तुमसे क्या हो सकता है और क्या नहीं, और ये सोचो कि तुम्हारा अल्लाह क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है, जो सब कुछ कर सकता है, जो चंद लम्हों में तुम्हारी सदियां बदल सकता है। और अल्लाह यकीन वालों के लिए ही तो रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं? कि जब उनकी दुआएं उनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन कि जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है, वो तब भी आसमान की जानिब देखकर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर, क्या तुम्हें ऐसा यकीन है अपने रब पर? अपने मंसूबों को उसके मंसूबों के लिए तर्क कर दो। नहीं, तुम तो फौरन डर जाते हो और फिर जोर जोर से कहने लगते हो कि अल्लाह ने मेरी दुआएं तो सुनी ही नहीं। भूल गए हो अल्लाह कहता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम कहोगे मैं ईमान लाया और फिर तुम आजमाए ना जाओगे। जान मारनी पड़ती है, तब जाकर अल्लाह मिलता है। यकीन की कड़ी आजमाइश काटनी पड़ती है, फिर जाकर मोज़े होते हैं। तो फिर यकीन रखो, ऐसा यकीन कि अगर अल्लाह तुम्हें दाएं जानब चलने का कह दे तो तुम चल दो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी चाह बाएं जानब है। फिर देखो कैसे वो बाएं को दाएं तरफ ले आता है और तुम्हें इस रास्ते से अपनी कुदरतें दिखाता है। जहां से तुम्हें कुछ भी मिलने की तवक्को न थी, वहां से मिलेगा तुम्हें सब कुछ।